फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने अपने जो Q1 के नंबर है अभी वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। कैसे रहे हैं एसबीआई के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अभी रिजल्ट्स कैसे हैं और इम्पैक्ट कैसा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड फिगर्स दिए गए हैं। हम इसके स्टैंड लोन स्टेटमेंट्स देखेंगे। ऑल फिगर करोड़ में डेटा है भाई। बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे भी जो टोटल इनकम है वो 1,35,341 करोड़ है। जो प्रीवियस में इनकम थी वो 1,43,876 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,22,687। ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे इनकम इंक्रीज है, जबकि क्यू एंड के बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो ड्रॉप होते हुए नजर आई अभी। और इंटरेस्ट इनकम पे आप लोग देखोगे भी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कैसी है। ईयर टू ईयर बेसिस पर तो ये हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है, लेकिन क्यू एंड के बेसिस पर आप लोग देखोगे ये डिक्रीज हुई है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी इसका जो अर्निंग पर एक्सपेंडिचर है वो, तो करंट क्वार्टर में जो इसकी एक्सपेंडिचर है वो लगभग 1,04,797 करोड़ के। प्रीवियस में क्या थे भी 1,12,590 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 96,239। ईयर टू ईयर एक्सपेंस इंक्रीज है, जबकि क्यू एंड के बेसिस पर ये भी डाउन आए हैं भाई। और अब की बार जो इसका एक्सपेंडिचर है वो इसके रिवेन्यू से तो कम है ना, मतलब बैंक्स ने तो प्रॉफिट ही बनाया, लेकिन प्रॉफिट से पहले हम देखेंगे इसकी जो प्रोविजंस है वो। तो करंट क्वार्टर में जो प्रोविजंस है भाई वो आप लोग देखोगे भी 4759 करोड़ की है। तो प्रीवियस में क्या थी भी 6441 करोड़ की और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3449। ईयर टू ईयर बेसिस पर ये इंक्रीज है, लेकिन क्यू एंड के बेसिस पर ये डाउन है। तो अब की बार जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें दिखाई दे रहा है वो लगभग 19,160 करोड़, जो प्रीवियस में क्या था 18,642 करोड़ का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 17,035 करोड़ का प्रॉफिट। तो ईयर टू ईयर बेसिस पर प्रॉफिट जंप किया है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी प्रॉफिट जंप किया है। इसके अलावा अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की यानी कि ईपीएस की 21.47 का है। प्रीवियस में 20 रुपये 89 पैसे था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 19 रुपये 9 पैसे। इसके अलावा एनपीए रेशो वगैरह देखें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी जो नेट एनपीए इसके 19,908 करोड़ के रहे हैं, जो प्रीवियस में गए थे 19,666 करोड़ के। तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इसके नेट एनपीओ में जंप है एंड ईयर टू ईयर बेसिस पर जो ना भी डाउन आया है 21,554 करोड़ से। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी इसके जो ग्रोस एनपीए है वो ग्रोस एनपीए 84,226 करोड़ थे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, जो अब की बार डिक्रीज हुआ है 78,039 करोड़ पर है। लेकिन प्रीवियस क्वार्टर में क्या था ये 76,880, वहाँ से इंक्रीज हुआ। तो क्यू एंड क्यू बेसिस पर जो इसके एनपीए उसमें हमें जंप देखने को मिला है और बाकी ईयर टू ईयर बेसिस पर ये डाउन आए हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी और क्या डेटा हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर, और तो कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं है अभी। ये रिवेन्यू सेगमेंट्स है, वीडियो को पोस्ट करके इससे आप लोग डिटेल में देख लेना। और ये इसके नोट्स वगैरह अभी ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ अपडेट्स नहीं वो यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो देखो भी मिले जुले से संकेत आए हैं रिजल्ट्स के, नहीं तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि क्यू एंड के बेसिस पर तो आप लोग देखोगे अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर जो ना भी ये ख़राब होते ईयर टू ईयर बेसिस पर सही है, लेकिन क्यू एंड के बेसिस पर डाउन जा रहे हैं। और बाकी देखेंगे भी इम्पैक्ट कैसा हुआ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।